हम हर तरीके से हर चीज को ढूंढने का कामकाज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जिंदगी में, बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं, खोजते हैं। और बहुत सारे लोग जब ये ढूंढते हैं, खोजते हैं, इवन दूसरे जगह पे जहां पे सत्संग होते हैं, मैं उनसे भी जब बात करता हूं तो वो लोग भी बोलते हैं कि यार हमने भी पढ़ा है बाइबल, हमने भी देखा है। कुछ जगह तो बाइबल में से ही कोट करके लिखते हैं। वो विश्वास करते हैं वचन में, लेकिन यीशु को अपनाने से बहुत ही डरते हैं। आजकल तो मैं व्हाट्सएप पे कभी कभी वो कोट आता है ना, गुड मॉर्निंग वाला, उसमें ऐसा ही लिखा होता है, यदि मैं तेरे संग हूं तो तुझे किसका डर। फिर नीचे नाम किसी और का होता है। मैं बोलूं यार ये कैसे। हाँ, ये वैसे ही है जैसे एक गाल पे थप्पड़ पड़े और दूसरा गाल आगे फेर देने का, ये गांधी जी ने कहा, उसी तरीके से। क्योंकि ये बात यीशु मसीह ने कहा, और गांधी जी क्योंकि अध्ययन करते थे बाइबल का, और वो बाइबल से इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए भी बाइबल का सहारा लिया, सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। जब बहुत सारे दूसरे लीडर्स जब उनको उत्साहित करते थे कि नहीं ऐसे आजादी नहीं मिलेगी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे ही मिलेगी, हम अहिंसा के साथ ही आजादी को लेंगे। और उसी तरह यीशु भी ऐसा ही है। गांधी जी ने सब बाइबल से सीखा और फिर जिया। यीशु बाइबल ही है, वो वचन है, वचन। इसीलिए बहुत सारे गुरु लोग बहुत सारी बातें सिखाते हैं, कहीं कहीं से कोट भी करते हैं, लेकिन अपनाने से डरते हैं। अंत में सब लोग ये बोलते हैं भाई कर्म कर्म करो, सही कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अच्छे बातें करो। हाँ, कर्म अच्छा करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, कर्म करने के लिए ना नहीं है, और बुरा कर्म करना भी नहीं चाहिए, लेकिन सब अच्छे कर्मों का नतीजा होगा ऐसा नहीं है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता। आप कितना भी अच्छा चाल चलन चलो, आपके अच्छे चाल चलन से आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बन सकते। आप परमेश्वर के साथ अनंतता नहीं बिता सकते। हमें हर जगह हर पल उस ईश्वर का जरूरत है और है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज एक और ऐसा घटना मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है अनंत जीवन कैसे पाएं। अनंत जीवन, संसार में तो ऐसा ही है कि अच्छा कर्म सब चीज आके कर्म पे रुक जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम अच्छा जीवन कैसे पा सकते हैं, अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं। कितनों को अनंत जीवन चाहिए? ओके, सबको चाहिए। कुछ लोग सोच विचार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज का ये संदेश सुनने के बाद आपको लगता है कि मुझे सोच विचार और करना चाहिए, तो आप बताना। जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को देख रहा था, मेरे गवाही को मैं याद कर रहा था कि कैसे मैं परमेश्वर में आया और क्यों मैं प्रभु की खोज में नहीं गया। और अगर मैं प्रभु ने मुझे अपनाया और मैं प्रभु के पीछे चला, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था। ये गवाही कहीं ना कहीं मैं मेरे से भी कनेक्ट करता हूं ये आज के संदेश को, क्योंकि मेरा जीवन बड़ा ही, वैसे तो आप सबको पता है, एक बार फिर से, मेरा जीवन वैसे तो बड़ा ही सिंपल साधारण था। मध्यम वर्गीय परिवार से था मैं, आज भी वहीं से ही हूं। थोड़ा तंगी वाला जीवन होता था, फिर मेहनत किया,
घर 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 ट्यूशन पढ़ाने गए, फिर थोड़ा पैसा कमाया तो मेरे को लगा कि यार अब मेरे पास भी पैसा है, फिर बाइक खरीदा, फोन खरीदा। ये सब आने के बावजूद भी फिर मेरे को लगा यार अभी क्या, उन सबने बोला अभी थोड़ा धार्मिक काम करो, जीवन का मकसद नहीं है अगर धार्मिक काम नहीं है तो। मैंने बोला चलो ठीक है धार्मिक काम। तो मैं सत्संग जाने लगा, सत्संग में गया, हफ्ते में 2 दिन जाता था, घंटी बजाता था। मेरा हाथ दर्द कर रहा था, लेकिन मैंने बोला दर्द तो दर्द, बजाऊंगा ही। लेकिन मैं सिर्फ मेरे कार्यों को, मैं खुश होता था घर जाके, यस आज 45 मिनट कंटिन्यूअस मैंने घंटी बजाई। घर आके आयोडेक्स लगाता था, पर ठीक है, मैं ऐसा सोचता था मैंने किया 45 मिनट, अगली बार 50 करूंगा। यानी सब मैं मेरे कामों को देखता था। लेकिन अब समझो ये सब करने के बाद मन उदास, खुश नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है। क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों अंदर वो जो खुशी चाहिए, जो तृप्ति चाहिए, नहीं मिल रहा है। क्या करने का मेरे को। वो गुरु जो थे उससे बात किया उन्हें, क्या करूं यार। उसने बोला सब कर तो रहा है, आ भी रहा है, इसका गुप्त दान कर। क्या कर? अच्छा दान तो मैं करता ही था, अभी कौन सा दान? क्या घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई क्या कर रहा है। फिर गुप्त दान, रोज के 10 रुपए। अरे यार बहुत था मेरे लिए यार, आज भी है। रोज के 10 यानी महीने के 300 रुपए देता था। फिर भी मजा ना आवे, क्या करूं। फिर एक दिन स्कूल में एक भाई मिला, उससे मैंने बात किया। मैंने बोला यार सब करता हूं, मजा नहीं आ रहा है। बोला देखो गिरीश भाई, वो जो अंदर खाली है ना, वो दुनिया की कोई चीज, वस्तुएं, गुरु, बाबा, कोई रिश्ता भर नहीं सकता, उसको सिर्फ प्रभु भर सकता है। क्या ऐसे परमेश्वर से मिलना चाहते हो? मैं बोला मिलने का है, बताओ चलो जो भर देगा, बताओ मेरे को कौन है। और फिर मैं सत्य की ओर बढ़ा, और जब प्रभु को अपनाया तब उसने मेरे उस खालीपन को भर दिया, और आज तक वो भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। तो ये मेरा कहानी, और अब जो मैं कहानी सुना रहा हूं उन दोनों में ऑलमोस्ट सब सेम है। थोड़ा लास्ट में एक कैच है, गड़बड़ है थोड़ा, इसलिए पड़ोसी को बोलो भाई तैयार हो जाओ। क्या है शीर्षक? आनंद जीवन कैसे पाएं। ओके, मरकुस उसका 10वां अध्याय 17 से 25 पढ़ लेता हूं। जब यीशु वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। पहले मैं पूरा घटना समझा देता हूं, फिर अपने उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। ऐसा कर, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, और अपने माता पिता का आदर करना। उस व्यक्ति ने यीशु से कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, यानी बचपन से ही मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। प्रेम किया मतलब उसको देख के यार थोड़ा मुस्कुराया, आई लव यू यार, तू सब इतना करता है, जबरदस्त। उसने कहा, सही है, पर तुझ में एक बात की घटी है। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्या कर? सब कुछ कंगालों को बेच के दे दे और मेरे पीछे।
इस बात से उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत पैसे वाला धनी था। बड़ा ही पावरफुल यह दृष्टांत है जो हुआ। चलो शुरू से देखते हैं। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया। दौड़ता हुआ आने के बाद मतलब उसके जीवन में वो इच्छा थी कि यस, मेरे को आज आया, आज मौका मिल गया, मैं आज चूकूंगा नहीं, मुझे प्रभु से ये बात आज चूकने का नहीं है। प्रभु वहां से चिल्ला रुका, गुरु रुको रुको। हाँ भाई बोलो। हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या सवाल है यार। मैं तो सवाल सुन के मजा आ गया। क्या सवाल है? प्रभु अनंत जीवन कैसे पाऊं? और क्या ही सही सवाल और क्या ही सही व्यक्ति के साथ। मैं तो उधर सोच रहा था कि वो अनंत जीवन के श्रोता के पास, स्रोत के पास आके पूछता है, अनंत जीवन कैसे मिलेगा? मैं बोला यार तेरे तो भाग्य खुल गए। तू वो जीवन के श्रोता के इतने करीब आ गया है और तू अब ऐसी चीज का डिमांड कर रहा है जो तुझे मिल ही जाएगा। तू जीत गया भाई, तुझे अनंत जीवन मिल गया। कभी कभी आप सोचो, क्रिकेट मैच में समझो एक टीम को 10 बॉल में 1 रन चाहिए और 4 विकेट पड़े हो, जीतने का चांस है कि जीत ही जाएंगे? हाँ, जीत ही जाएंगे। हारने के चांस थोड़े हैं कि नहीं? नहीं है। पर सोचो 100 बॉल में 1 रन चाहिए और 10 के 10 विकेट हाथ में हो, अब कितने चांस है जीतने के? और उसके बाद भी वो टीम हार जावे तो हाँ? आप बोलोगे भैया ये प्रिंस, जैनिश और इन सबको भी रखोगे ना, ताओ भी शायद ये जीत जाएंगे, क्योंकि 100 में से 1 आध बॉल वो वाइड डालेंगे, कैसे भी करेंगे जीत ही जाएंगे ये लोग। भैया पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई टीम 100 बॉल में 1 रन 10 के 10 विकेट पड़े और हार जाएंगे। पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। उससे भी बढ़कर मैं बोल रहा हूं, यह बात है कि तुम जीवन के स्रोत के पास आए और तुम उससे सवाल करते हो कि अनंत जीवन कैसे मिलेगा, और फिर तुम अनंत जीवन चूक गए। एक बात कहना चाहता हूं, आज मौका है। शायद आज अनंत जीवन का श्रोता आपके दिल पे दस्तक कर रहा है। शायद आज वो आपके दिल के इतने करीब आकर आपको बोलेगा, भाई अनंत जीवन आज चूकना नहीं, आज चूकना नहीं। इतने समय से सुन सुनकर हम हर बार वो मौका चूक देते हैं। आज चूकना नहीं। पड़ोसी को देखो, बोलो यार आज इस मौके को मत चूकना। क्या सही सवाल है यार, और कितना मस्त सवाल है। मैं दूसरे पल ये भी सोच रहा था कि अपने होते तो क्या सवाल पूछते हैं। सोचो हमारा सबका, हम सबका लाइफस्टाइल कैसा है। अपने इधर पता चले कि एक गुरु है या यीशु हम सबके बीच में आ जाए, अपने को पता चले, अपने जाके क्या पूछेंगे? दादा नौकरी नहीं मिले, नहीं? हे उत्तम गुरु, नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करूं? छोकरी नहीं मिल रही है, इतने साल हो गए, शादी नहीं हो रही है।
बच्चे नहीं हो रहे। कुछ लोग तो फिर क्या, अभी सिंधी लोग जाते तो एक ही बात करते, दादा धंधो सही ना है, क्या करूं। सिंधी लोग हर चीज में धंधे का सोचते हैं। एक बार यीशु के टाइम में पता नहीं सिंधी लोग थे नहीं थे पता नहीं, अगर यही घटना वहां होती और ये आदमी सिंधी होता और यीशु से ऐसा सवाल पूछता, यीशु अनंत जीवन के लिए क्या करूं, फिर इधर देखता, अच्छा राजू तू भी आया है, हाँ पापा मैं भी आया हूं, मैं भी पूछना चाहता हूं, अच्छा ठीक है, अरे रमेश तू भी, हाँ मैं भी आया हूं, ओके चलो ठीक है, अरे सुरेश अरे तुम तीनों इधर हो तो दुकान पे कौन है। जाए कहीं भी चिंता दुकान का ही रहता है, दुकान पे कौन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु सबसे प्रेम करता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब प्रभु सिंधी लोगों को चुन लेता है। आंसू नहीं रुकते ये देख करके प्रभु ने कभी बैर नहीं किया, कभी ऐसा नहीं बोला है सिंधी विंधी मेरे नहीं है, मेरे तो खाली इजराइल वाले थे, ना ना यहूदी मेरे हैं, नहीं मैं सबका ईश्वर हूं, तभी तो मैं ईश्वर हूं। देखो ये सवाल बहुत गंभीर है, अनंत जीवन कैसे पाऊं, और बहुत अच्छा सवाल वो लेके आया। हम हमेशा ईश्वर के पास जाते ना तो ऐसे सवाल मांगते हैं जो मायने नहीं रखते, जो मायने नहीं रखते। धंधा कैसे चलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी, मेरा छुटकारा, घर पे इतना प्रॉब्लम चल रहा है, कब इनसे बाहर आऊंगा। अरे भाई ठीक है यार, समझे। अभी हम ये भूल जाते हैं कि उस ईश्वर को पता है कि भाई तुम्हारे जिंदगी में क्या चल रहा है। हम हमेशा क्या इधर टेम्पररी फिजिकल बातें जो होती है, इधर शारीरिक और शरीर को प्रसन्न करने वाली और यहां पे क्षणिक जो बातें होती है उनके बारे में ही सब बातें करते रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि कोलोसियों की पत्री में परमेश्वर की क्या इच्छा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, उस स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रभु कुछ ऊपर से भेज, सामर्थ्य भेज, मेरे जीवन को परिवर्तन कर। अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं, मेरे लोग अनंत जीवन में नष्ट ना हो जाएं उनके लिए मैं क्या करूं, ऐसा कुछ मांगो। आप समझो जब आप ऐसा मांगते हो तो ईश्वर ना नहीं बोल सकता। आप समझे, आप जब ईश्वर से ईश्वर की मर्जी मांगोगे तो वो ना नहीं बोल सकता। आप उससे जाके बोलोगे कि प्रभु मेरा प्रार्थना कमजोर है, मुझे प्रार्थना में बड़ा, तो वो नाम बोलेगा? आपको लगता है वो बोलेगा? अच्छा बेटा भूखा घर पे आता है और मम्मी को बोलेगा मम्मी रोटी दे, तो मम्मी मना करेगी? जवाब दे, नहीं देने का रोटी। मम्मी कब मना कर सकते हैं रोटी के लिए? जब रोटी ना हो। अरे वो तो स्रोत है। एक सही सवाल एक सही व्यक्ति के पास। देखो सवाल हमेशा सही नहीं होना चाहिए, व्यक्ति भी सही होना चाहिए। हम पूछ किससे रहे हैं? हमारे यहां इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा शिक्षक, धार्मिक, गुरु ऐसा बना के बैठ जाते हैं और अपने आप को ईश्वर से ऊपर मानते हैं। वो कहते हैं कि वो सिखाते भी ऐसे हैं कि देखो भाई हम ईश्वर से ऊपर हैं। कैसे? गुरु ईश्वर से ऊपर होता है। कैसे?
क्योंकि ईश्वर की राह किसने दिखाई? गुरु ने, इसलिए वो ऊपर है। अरे भाई नहीं होता ऐसा यार, तुमने राह दिखाई है, वो तो राह है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें कहां जाना चाहिए, किससे वो सवाल पूछना चाहिए। बहुत बार जब हमारा यहां का सत्संग कोई दूसरे लोग सुनते ना, बोलते हैं भैया सेम, हमारे इधर भी सब सेम ही सिखाते हैं। मैं बोला कैसे सेम सिखाते? तुम्हारा ईश्वर के साथ कोई रिश्ता है? नहीं। गुरु के साथ है? हाँ, हम उनको बहुत मानते हैं। मैंने बोला हो गया फर्क, इधर हमको कोई नहीं मानता है। हमारा मकसद है कि सब लोग प्रभु को माने हैं, इधर हम सब बराबर में हैं। इसलिए मैं ऊपर हूं, ये नीचे, ऐसा नहीं है, सब बराबर है। पर क्या है, मैं आप सबको समझा रहा हूं कि ये समझ को भी हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग हमको आते हैं, भैया असांजे घर भी पैर घुमाए वनो, हमारे भी घर आओ, पांव अपने शुभ पैर वो घुमा के जाओ। अरे भाई क्या होगा मेरे पैर घुमाने से? क्या होगा? प्रार्थना करो कि प्रभु का उपस्थिति उधर आवे। इधर भाई बहनों के आने से कुछ नहीं होने वाला, और हो भी आता है ना तो वो परमेश्वर को ही लेके आएगा, क्योंकि काम वो ही करता है। हम आपको बहुत अच्छा समझा सकते हैं प्रभु के वचन से, वो भी मेरा सोच नहीं, मेरे को भी सब प्रभु ने सिखाया हो, तो मैं खाली बता रहा हूं आपको। नीचे थोड़ी लिखता हूं गिरीश भाई, नीचे प्रभु ही है। समझा के मेरा काम है कि आप भाई प्रभु के पास जाओ, प्रभु ही आपका जीवन कर्ता बने। मैं मेरे में नहीं अटकने का आपको। तो वो आदमी दौड़ता हुआ प्रभु के पास आया कि अनंत जीवन के लिए क्या करूं? क्या करूं? यीशु ने उसको कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक ही है, परमेश्वर। उत्तम कौन है? उत्तम सिर्फ परमेश्वर है। क्यों कहा यीशु ने ऐसा? आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ईश्वर को, इंसान को ईश्वर बना दिया है। ये ईश्वर है। अरे भाई इंसान है, पैदा हुआ था, शादी किया, बच्चे, ना ईश्वर है ये तो भी कैसे? पर यह व्यक्ति ने उल्टा किया, उसने ईश्वर को इंसान समझा। यह व्यक्ति दौड़ते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, हे उत्तम गुरु। यीशु उसको समझना चाहता है, तू मेरे को अच्छा क्यों बोल रहा है? क्यों मेरे को अच्छा बोल रहा है? आज हम किसी व्यक्ति को अच्छा कब बोलते हैं? क्या तू मेरे चाल चलन को देख के अच्छा बोल रहा है? क्या मैंने चिन्ह चमत्कार किए तभी तू मुझे अच्छा बोल रहा है? ये दुनियावी समझ लेके आया है तभी तू मुझे अच्छा बोल रहा है? तो मैं अच्छा नहीं हूं। तू मुझे ईश्वर समझता है तो फिर मैं अच्छा हूं, क्योंकि अच्छा सिर्फ ये वो समझ यीशु उसके अंदर डालना चाह रहा था। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भला, निस्वार्थी, उत्तम, उत्तम यानी सबसे अच्छा सिर्फ ईश्वर है। इसलिए क्योंकि वो सबसे उत्तम है, वो ही अनंत जीवन दे सकता है। तो कभी कभी हम, कोई भी व्यक्ति जहां से फायदा होता हो, जहां से हमें मिलता हो, ये है, ये अच्छा है,
यीशु ने उसको कहा कि मेरे को ऐसा अच्छा नहीं समझ, फिर भी तू क्या कर, आज्ञाओं को माना कर। उसका सवाल क्या था? वो व्यक्ति का सवाल क्या था? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी न कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आनंद कर। ये सुनकर उसके मन में खुशी आ गया। वाओ, यीशु ये ही तो मैं चाहता था। आजू बाजू में जो है ताली मारता है, यस, कब का इसी के लिए राह देख रहा था। ये मुझे बोले कि मेरे को करने का क्या है। बस यीशु यही सुनने का था मेरे को। अपने भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भैया प्रभु के राज्य में जाना है, क्या करने का? लाइव चल जाओ, चल जाओ, दशमांश दो, जो काम बोलता हूं वो जो काम है वो करो। देखो ये व्यक्ति क्या है, बहुत से लोग होते हैं अपने कामों से परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते कि मैं कर रहा हूं ना, इसीलिए प्रभु ने मुझे अपने राज्य में रखा है। मैं आज्ञाओं को मानता हूं, मैं गरीबों की सेवा करता हूं, मैं लोगों के पास उनका प्रॉब्लम के साथ उनके साथ बैठता हूं। तभी मैं माता, कितने लोग माँ बाप को घर से निकाल देते, मैंने मेरे माँ बाप को रखा है। क्यों रखा है? अनंत जीवन। और हेंस अतः यह बन जाता है धर्म, जहां पे अपने काम 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 काम, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, फिर यह सब धर्म शुरू। इसीलिए धर्म के अंदर लिस्ट है। धर्म के अंदर क्या है? टू डू लिस्ट, टिक 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 करने का, ये करने का सुबह, ये करने का सुबह, और सबके टाइम फिक्स। जैसे जैसे उदाहरण भाई प्रार्थना कब करने का? वैसे नॉर्मली बड़े आध्यात्मिक जवाब नहीं देना। प्रार्थना कब करने का? हाँ, सुबह। वैसे क्या बोलते हैं लोग? सुबह प्रार्थना करने का। ठीक है, कैसे करने का? नहा धो के। कैसे करने का? दिया बत्ती कब करने का? सब स्नान करके। ये सब क्या होता है, अपने क्या कर देते हैं? धर्म, एक टिक मार्क। भाई धर्म में ऐसा 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 सब करने का परमेश्वर के साथ। इसलिए इसका शीर्षक क्या है? नियम बनाम रिश्ता। बनाम यानी वर्सेस, नियम के रिश्ता। लेकिन रिश्ते में आ जाते हैं तो बेटा अपने पिता को गुड मॉर्निंग कब बोल सकता है? सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते गुड मॉर्निंग। मैं आऊंगा पहले नहा धो के, मस्त कपड़े पहन के, टीका वीका लगा के, गेट खोल के, पिताश्री सुप्रभातम। बोलेगा क्या हो गया इसको यार, कौन से सत्संग में जाता है ये? फिर समझो शाम को दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना हो, रुको ना 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट। 7 बजे मेरे पापा को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना होता है यार। 5 मिनट बस। हाँ, 7 बजने वाले, 7:01 में मैं नीचे आ जाऊं तो तुम नीचे आ जाओ। जैसे 7 हुए पापा को आवाज, पापा गुड इवनिंग। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये सब ये क्या है? नियम। ये सब नियम है जो हमें पालने पड़ते हैं जब हम धर्म के पीछे जाते हैं। और ये बंदा भी ऐसा ही मन में सोच के आया था कि मैं कर रहा हूं ना। मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि मन में सवाल रख के आया था कि ये प्रशंसा पाने आया था कि मैं इनको जाके बोलूंगा कि मेरे को पता है अभी यीशु मेरे से पूछेगा ही कि क्या करता है, तो मैं उसको बोलूंगा मैं तो सब करता हूं। तो बोलेगा वाह, अनंत जीवन तेरा ही है।
हम हमेशा यही करना चाहते कि हम आते हैं काम करते हैं, उससे अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन कोई भी हमारे काम, धार्मिक काम, भलाई के काम हमें ईश्वर के साथ जोड़ नहीं सकते यदि हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। तो ईश्वर ने उसको कहा, प्रभु यीशु ने उसको कहा कि ये सब आज्ञाएं तू माना कर। उसे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं बचपन से मानता आया हूं। सुन रहा है तू? बचपन से खुश हो रहा है। नहीं, कभी कोई पूछे कि बच्चों से पूछते ना, बेटा ये होमवर्क, ये तो हो गया कब का मेरा काम, मजा आ गया। ये भी ऐसे ही सबको मानते आया हूं। अब अपेक्षा क्या है? अब अपेक्षा क्या है कि यीशु बोले, अब अनंत जीवन की क्यों चिंता करता है, वो तो तेरे पास है। तू सब करता तो है। और यही है धर्म भाई मेरे, बहन मेरी, यही है। हम ऐसा ही सोचते हैं कि मेरे को काम कर रहा हूं ना, मैं रोज आ रहा हूं, रोज कर रहा हूं, रोज टाइम पे सब पढ़ रहा हूं, रोज ऐसा सीख रहा हूं, सुबह को उठ के प्रार्थना करता हूं, रात को सोने से पहले प्रार्थना करता हूं, इसीलिए मैं प्रभु के साथ मिलूंगा। लेकिन यीशु ने उससे प्रेम किया और कहा कि यार एक बात की कमी है। किसकी कमी है? जो कुछ भी तेरे पास है वो सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और ये कमी है। आपको क्या लगता है? कभी कभी मैं पहली बार पढ़ा था ना, बहुत साल पहले, मेरे को लगा बात तो सही है ना यार, इंसान तो फिर दुखी होके जाएगा ही ना। तुम बोलो सब कुछ छोड़ के कंगालों को दे दो, ऐसे ही प्रभु क्या, ये तो सब इतनी मेहनत करके पसीना बहा बहा के सब कमाया, इकट्ठा किया है, अब दे दो सबको। ऐसा होता है? यीशु तुम भी यार कैसे कैसे सवाल पूछते हो। फिर सच्चाई देखो ना क्या है अंदर। आपको लगता है सच में परमेश्वर ऐसा चाहता होगा कि सब बेच? अरे नहीं। और यही आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया को यीशु को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भैया, बहुत अच्छा समझाते हो आप लोग, यीशु अच्छा है, लेकिन यीशु खुदा है और यीशु ही खुदा है, बहुत फर्क है। हाँ भैया, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, प्रभु की बातें सुनते हैं, अच्छा लगता है, बस खत्म। ये व्यक्ति को यीशु समझाना चाहता था कि भाई तेरे जिंदगी में तूने परमेश्वर के स्थान से भी ऊंचा किसी को स्थान दे के रखा है, और वो स्थान है धन। उसको नीचे लेके आओ, क्योंकि जब तक मैं तेरे जीवन में सबसे ऊपर नहीं आता, तू अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत सारे लोगों को यीशु भी खुदा है, उसमें मजा है, लेकिन यीशु ही खुदा है, उसमें दर्द है। अगर यहां पे जितने लोग बैठे हैं उसके 10 गुना लोग ज्यादा हो जाए अगर मैं ऐसा सिखाऊं कि यीशु भी खुदा है, क्योंकि फिर तो कोई मगजमारी नहीं ना, फिर तो सब एक जैसा है। पर मैं नहीं सिखा रहा। भले आप अपेक्षाएं लेके आए हो, भले आप सब ये कार्य कर रहे हो, लेकिन मैं एक ही चीज सिखाऊंगा कि यीशु ही खुदा है। इसलिए जब तक हमारे जीवन में ईश्वर सबसे ऊपर नहीं आता, हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। लोगों को दोनों जिंदगियां जीनी है, दुनियावी जिंदगी भी जीनी है
और धार्मिक जिंदगी भी जीनी है। हाँ, दुनियावी जिंदगी जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, हम ऐसे घूमने जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं जा सकते। लोग मुझसे पूछते हैं यार भैया हम ऐसे पार्टी वार्टी कर सकते हैं। मैं बोला हाँ करो ना, किसने मना किया। पर याद रखना कौन सा पार्टी। बर्थडे पार्टी कर रहे हो करो, सब लोगों को बुला रहे हो, खाना खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पियो। भैया हम थोड़ा ऐसे नाचे तो नाचो। अरे प्रभु का वचन कहता है कि खाओ पियो जो करना है करो, याद रखना उसमें परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। बस एक ही चीज समझने का कि तुम्हारे पार्टी में इधर खुदा भी बैठा हो तो ये गाने चलते हैं, आपको लगता है चलते तो चलाओ। आप जो तरीके से नाच रहे हो ऐसा नाचना, प्रभु के आगे भी ऐसा नाचते, आपको लगता है नाचना हाँ इसमें क्या, इसमें बुराई क्या, तो नाचो। दुनियावी जिंदगी जीने में प्रॉब्लम नहीं, दुनिया का सोच हमारे अंदर लेके आने में प्रॉब्लम है। इसीलिए वो इसको समझाना चाह रहा है परमेश्वर इस धनी व्यक्ति को कि देख भाई, काम काम नहीं, जिंदगी में प्रायोरिटी सबसे ऊपर कौन है तेरे जिंदगी में, वो सेट कर। और जब तक हमारे जीवन में, अच्छा ये खाली परमेश्वर धन का बात नहीं कर रहा है, आप समझो, परमेश्वर धन का बात नहीं कर रहा है। हर एक के जीवन में अलग अलग चीजों को हमने ऊपर रखा होगा ईश्वर से, और इसीलिए हम अनंत जीवन चूक सकते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर को ऊपर रखना बहुत जरूरी है, ईश्वर को अपनाना जरूरी है। अगर इस व्यक्ति ने कह दिया होता ना कि ठीक है प्रभु सब बेच के आ जाता हूं, तो प्रभु बोलता जरूरत ही नहीं है, अनंत जीवन है तेरे पास। पर इस व्यक्ति ने क्या किया, इस बात से उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत सबसे दुख देने वाला इसके अंदर जो शब्द है ना, वो है चला गया। यार आगे हम बोल रहे थे 100 बॉल में 1 रन, ऐसे कैसे हार सकते हैं, हार गया यार। यार जीवन के श्रोता के पास आकर सबसे उत्तम सवाल पूछकर भी ये लौट गया। तो आज मैं भी पूछना चाह रहा हूं कि हम भी बहुत सारे समय से यहां आ रहे हैं, जीवन के श्रोता के बारे में जान रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि आज हम भी उदास होकर लौट जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसका वो सब कुछ अपने आप को बेच दे, अपने आप सब कुछ बेच दे। परमेश्वर को खाली कहना चाहता था कि तेरी जिंदगी में प्राथमिकता किसको दे रहा है। क्योंकि देखो, ईश्वर को अगर प्राथमिकता नहीं देंगे ना, तो हम कभी भी उसके बारे में नहीं सोचेंगे, फिर हमेशा हम अपने बारे में सोचेंगे, हमारा जिंदगी जीने का कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, मेरा नौकरी, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, मैं इनका देखूं कि ईश्वर का देखूं। अब किसका देखोगे, वो जो ऊपर है सबसे। इसीलिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर हमारा प्राथमिकता बन जाता है ना, तो बाकी सब फीका फीका हो जाता है। ठीक है यार, अबे चल ले अबे। और फिर उसका आपके जीवन में इतना बड़ा महत्व भी नहीं रहता। अरे सच कह रहा हूं, ऐसा ही एक व्यक्ति था। आपको पता है बाइबल में सबसे ज्यादा पैसों से प्यार कौन करता था? कौन से लोग?
नहीं नहीं, कौन से लोग, एक व्यक्ति का बात नहीं कर रहा, टैक्स कलेक्टर, टैक्स जो लूटते थे ना, उनको पैसों से प्यार है, इसीलिए जितना निचोड़ना निचोड़ा, जबरदस्त। मैं अभी मत्ती के बारे में पढ़ रहा था, तो यानी मत्ती के जीवन के बारे में, तो ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है कि मत्ती बचपन से ही बहुत होशियार था, और इतना होशियार था कि वो इतनी कैलकुलेशन, सब आंकड़े वांकड़े में इतना सुपर था कि वो अपने घर को छोड़कर गवर्नमेंट के साथ काम करने लगा, और 13 साल की उम्र में उसने अपना घर खरीद लिया था। क्या पैसा कमाता होगा। और इन टैक्स कलेक्टरों का भी कलेक्टर था कौन? जक्कई, चीफ ऑफ टैक्स कलेक्टर, जिसको पैसा ही, और उसको प्रभु देख के बोलता है चल आ जा। और देखो, जब उसने परमेश्वर को प्राथमिकता दिया ना, उसके आगे पैसे का कोई कीमत ही नहीं रहा। दे दो यार, जिसका लिया है उसको भी दे दो, डबल दे दो, ट्रिपल दे दो, जो करना है ले जाओ, जिसको लेके जाना है लेके जाओ, मेरे को पैसे से कोई प्रेम नहीं है, मेरे को परमेश्वर मिल चुका है। और ये है प्रभाव जब हम उस जीवन के श्रोता के पास आकर सवाल पूछकर उसकी बात को मानते हैं। खत्म कर रहा हूं। इस अमीर आदमी ने 2-3 गड़बड़ कर दी, इतना करीब आके। ईश्वर को ईश्वर नहीं समझा, इंसान समझ के उससे बातें कर रहा है। दूसरा, उसने ऐसा सोचा कि मेरे धार्मिक काम मुझे अनंत जीवन दिला देंगे। और तीसरा, सच्चाई जानने के बाद भी वो उदास होकर मुंह फेर कर चला गया। मैं सोचता हूं जितना दर्द इस आदमी को हुआ है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द यीशु को हुआ होगा कि यार चला गया तू, किसके लिए? धन के लिए? इसलिए जरूरी है कि हमारे धार्मिक काम, हमारे जीवन में हमारे पास जो भी उपलब्धि है, उन सबको हम परमेश्वर से नीचे देखें, परमेश्वर सबसे ऊपर। बहुत बार हम निर्णय करने से चूक जाते हैं। आज निर्णय, एक और निर्णय, बहुत सारे दरवाजों पे शायद हमने जाके खटखटाया होगा कि हमें ईश्वर से मिलना है, और बहुत सारे हमने तौर तरीके समझे होंगे, जाने होंगे कि ये करने का, वो करने का, यहां जाने का, वहां जाने का, उधर चढ़ने का, उधर देखने का, काम करने का। लेकिन यीशु बोलता है कुछ नहीं। यदि तुम अपने गुनाहों को मानते हो और ये अंगीकार करते हो कि मैं तुम्हारे लिए आया, मारा गया, और तुम्हारे सारे पाप मेरे और मेरा जीवन तुम्हारा हुआ, ऐसा तुम मानते हो, तो तुम अनंत जीवन के वारिस बन सकते हो। एक सीधा सिंपल ऑप्शन। मैं फिर से दोहराऊंगा कि वो व्यक्ति का सबसे बड़ा गलती था कि वो इस बात का ही दुख है कि आकर भी, छूकर भी चला गया। आप भी जाना चाहते हैं कि आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा, तूने कहा कि ऐसे लोगों को जिनके जीवन में तू प्राथमिकता नहीं है, उनका तेरे राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रभु, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि एक और मौका दे दे, एक और मौका दे दे प्रभु। हमने भी बहुत बार हमारे चीज वस्तुओं को
मूल्य दिया होगा प्रभु, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में तू प्राथमिक बने। हम भी इस धनी व्यक्ति की तरह गलतियों को नहीं दोहराना चाहते प्रभु। तेरे उपस्थिति में इतना तेरे बारे में जानकर सुनकर हम लौटना नहीं चाहते प्रभु। तेरे समीप आते हैं परमेश्वर, और हम हमारे जीवन में तुझे प्राथमिकता देना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि तू भी बहुत सारे ईश्वरों में से एक ईश्वर है। नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं जान गया हूं कि सिर्फ अनंत जीवन का वारिस श्रोता तू है प्रभु, और सिर्फ तुझसे ही मुझे अनंत जीवन मिल सकता है, क्योंकि केवल तू ही मेरे पापों को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पे आया, मुझ जैसे पापी के लिए अपने जीवन को दिया, ताकि मैं उदासी से नहीं हर्ष के साथ अनंत जीवन को लेकर जाने पाऊं प्रभु, और तेरे साथ वो अनंत जीवन बिताने पाऊं। आज प्रभु यहां बैठे हुए भाई बहनों में से यदि किसके दिल की पुकार ये है कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, और जब आज वो अनंत जीवन के श्रोता की हुजूरी में आज यहां बैठे हैं रबाशंदर, और प्रभु आज वो अगर तुझे पुकार रहे हैं तो आज वो तुझ में भर कर ही जाने पाए प्रभु। उनके जीवन को भर देना प्रभु। उनके जीवन में जो सवाल हैं उनका उत्तर तू बनना परमेश्वर। कोई भी प्रभु उदासी के साथ ये जानकर कि तुझे ही अपनाना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण जगह तुझे देना पड़ेगा, ये बात उनके जीवन में खुशी होना चाहिए, न बल्कि इस बात को जानकर वो दुखी होकर लौट जाएं परमेश्वर। इन सबको प्रभु अनंतता के लिए मैं आज तुझसे मांगता हूं राजा। धन्यवाद प्रभु। क्षणिक वस्तुओं की वजह से वो अनंतता न खोएं, ऐसा मैं इनके लिए दुआ करता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु। आए हुए सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। आने वाले दिनों में इन सबके जीवन से गवाहियों को सुनने के लिए हम तत्पर हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अगर कोई सवाल हो तो उदासी के साथ लौटने की जगह पे पूछना। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।